नमस्ते पायनियर्स। हमारी हाल ही की घोषणा के अनुसार मेनेट के लॉन्च में देरी करने के बजाय पाइस यूटिलिटी और संपूर्ण ऐप इकोसिस्टम के निर्माण हमने जल्द से जल्द मेनेट को स्वतंत्र रूप से लॉन्च करने और पाइस यूटिलिटी और इकोसिस्टम पर एक साथ काम करने का फैसला किया, बिना एक दूसरे को ब्लॉक किए। अब जा रहे हैं। मेन नेट की कुछ जरूरतें हैं और यहाँ 4 महत्वपूर्ण हैं, लेकिन और भी हो सकती हैं। 1. मजबूत टेस्ट तैयार करना, क्योंकि इसके नोड्स मेन नेट में ट्रांजिशन करेंगे। कोर टीम नोड कैंडिडेट्स के साथ इस पर काम कर रही है। 2. ब्लॉकचेन एल्गोरिदम को दोहराना और सुधारना, कोर टीम उस पर काम कर रही है। 3. पायनियर्स के लिए उनके मेन नेट पाई प्राप्त करने के लिए पाई क्रिप्टो वॉलेट बनाना चाहेंगे। आपसे इसके डिजाइन से संबंधित कुछ फीडबैक मांगना। 4. KYC, नियामक कारणों से KYC की जरूरत है, लेकिन ये हमारे एल्गोरिदम द्वारा छूटे गए किसी भी नकली अकाउंट को हटाने में भी मदद करेगा। यह एक आगामी घोषणा का विषय होगा और आपको एक त्वरित पूर्वावलोकन देने के लिए लक्ष्य किसी भी वास्तविक पायनियर्स को पीछे नहीं छोड़ना है। तो चलिए अब पाई वॉलेट के बारे में बात करते हैं। और आज का हमारा सवाल, पाई वॉलेट एक क्रिप्टो वॉलेट है। तो चलिए मैं आपको क्रिप्टो वॉलेट के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। क्रिप्टो वॉलेट एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो लोगों को अपनी संपत्ति तक पहुंचने और दूसरे लोगों को ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। पाई कोर टीम पायनियर्स को उनके पाई ब्लॉकचेन क्रेडेंशियल बनाने में मदद करेगी, ताकि आप अपने पी को मेन नेट में ट्रांसफर कर सके, यानी अपने पी वॉलेट को सेटअप कर सके। तो आज हमारे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आप अपने मेन नेट पाई को प्राप्त करने के लिए किस तरह के वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। चूँकि पाई एक ओपन ब्लॉकचेन है, इसलिए आपको हमेशा हमारे वॉलेट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर कर सके कम से कम शुरुआत में उस वॉलेट में पाए। हमारी योजना अगले साल की शुरुआत में पी वॉलेट लॉन्च करने की है, ताकि आप इसे मीट से पहले सेट कर सके और सुनिश्चित कर सके कि यह काम करता है और यह आपकी उम्मीद के मुताबिक है। नोड्स कई अन्य पायनियर्स के साथ समय से पहले टेस्ट नेट के खिलाफ इस वॉलेट का परीक्षण करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए हमारे प्रश्न को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हर कोई इसका अनुसरण कर सके। आमतौर पर केवल क्रिप्टो वॉलेट ही नहीं होते हैं, बल्कि आमतौर पर 2 प्रकार के वॉलेट होते हैं। एक वे जहां आप अपनी संपत्ति खुद रखते हैं, जिन्हें नॉन कस्टोडियल कहा जाता है, और दूसरे वे जहां आप अपनी संपत्ति किसी और को सौंपते हैं, उन्हें कस्टोडियल कहा जाता है। आइए इन दोनों को एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। आपकी जेब में जो वॉलेट है वह एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, क्योंकि आप स्वयं भौतिक मॉनिटर रखते हैं, सौदे और आपके पास उनकी पूर्ण हिरासत है। उसमें भी एक कस्टोडियल है। कस्टोडियल वॉलेट का संदर्भ जो कुछ इस तरह दिख सकता है। कस्टोडियल वॉलेट एक बैंक खाता है, क्योंकि आपने बैंक को अपने फंड की हिरासत दी है और आप उन्हें आपके लिए बनाए रखने के लिए सौंप रहे हैं। अब यही कारण है कि बैंक बहुत सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं, अपने सबक को हैक होने से बचाते हैं। और एक अन्य उदाहरण कस्टोडियल वॉलेट का है, जब आप अपना पैसा किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में डालते हैं। और यह जिस तरह से काम करता है वो ये है कि कम से कम केंद्रीकृत एक्सचेंजों के मामले में आप उन्हें अपने फंड की कस्टडी देते हैं और फिर वे आपके अंदर लेन देन करने में मदद करते हैं। अब यदि एक्सचेंज हैक हो जाता है तो आप अपनी संपत्ति खो सकते हैं, जो कि पहले भी हो चुका है। परंपरागत रूप से लोग बड़ी मात्रा में पैसा कस्टोडियल वॉलेट में रखते हैं, उदाहरण के लिए बैंक खाते, और छोटी मात्रा में पैसा नॉन कस्टोडियल वॉलेट में रखते हैं, उदाहरण के लिए अपनी जेब में या गद्दे के नीचे या जहां भी वे रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आने तक कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए किसी के लिए नॉन कस्टोडियल तरीके से बड़ी मात्रा में पैसा बनाए रखना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें अपने घरों में बिलों के बड़े हिस्से छुपाने पड़ते। अब क्रिप्टो करेंसी के साथ यह मानवता के इतिहास में पहली बार है जहां एक अकेला व्यक्ति किसी मध्यस्थ को अपने धन की कस्टडी दिए बिना खुद से बड़ी मात्रा में धन रख सकता है। और यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। एक क्रिप्टो वॉलेट एक अनिवार्य रूप से एक गुप्त पासवर्ड का उपयोग करके बनाया गया है, जिसे निजी कुंजी कहा जाता है। वॉलेट से कोई भी स्थानांतरण करने के लिए यह निजी कुंजी आवश्यक है। इसलिए यदि उपयोगकर्ता अपनी निजी कुंजी अपने पास रखता है तो कोई भी अन्य व्यक्ति उसकी संपत्ति को नहीं छू सकता है। हालांकि इसमें एक कमी है, यदि उपयोगकर्ता को अपनी निजी कुंजी मिल जाती है तो उनके पास अपनी संपत्ति तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। कोई बैंक ग्राहक सहायता लाइन नहीं है जिस पर वे पासवर्ड रीसेट करने के लिए कॉल कर सके, या कोई शाखा नहीं है जहां वे 2 प्रकार के आईडी के साथ जाएं और यह साबित करें कि उन्हें उन संपत्तियों तक पहुंच होनी चाहिए। इसलिए अभी हमारे पास आपके लिए एक प्रश्न है कि आप चाहते हैं कि जब हम मेननेट पर जाए तो कोर टीम आपके पीआई को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का वॉलेट बनाए। आपकी प्रतिक्रिया हमें एक ऐसा वॉलेट डिजाइन करने में मदद करेगी जो अधिकांश अग्रदूतों की जरूरतों को पूरा करता हो और किसी भी मामले में
ध्यान रखें कि पाई वॉलेट और सामान्य रूप से पाई कोर टीम के मुख्य डिजाइन लक्ष्यों में से एक ये है कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे सुलभ और उपयोग में आसान बनाया जाए। चाहे कुछ भी हो, हम इस पर आपकी स्वतंत्र राय चाहते हैं, लेकिन कोर टीम के रूप में हम वास्तव में पाइनियर्स को गैर कस्टोडियल विकल्प पसंद करते हैं, जहां आपके पास अपनी संपत्तियों का 100% नियंत्रण होता है। ये कहने के बाद हम समझते हैं कि कुछ लोगों को यह विकल्प जटिल लग सकता है या वे अपनी निजी कुंजी खोने से डर सकते हैं, इसलिए हम आपकी राय सुनना चाहेंगे कि क्या करना है। किसी भी मामले में हम वॉलेट इंटरफेस को लोगों के समझने और उपयोग करने के लिए जितना संभव हो सके उतना सहज और सरल बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। इसके लिए आज ही PYUP की होम स्क्रीन पर सर्वेक्षण लिंक पर टैप करें। अलविदा।